सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडीज में आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को 30 प्रश्न बायोकेमिस्ट्री के दिखाए थे। प्रीवियस ईयर के 2022 के क्वेश्चन पेपर थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप वीडियो पर बने रहिएगा। अब देखिए 31 नंबर से चलेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इनमें से टोटल 60 क्वेश्चन हैं और 60 क्वेश्चन में से, ठीक है, 60 क्वेश्चन में से आपको ओनली 150 क्वेश्चन करने हैं, ध्यान दीजिएगा। और 50 क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी को बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को बस देखिएगा अच्छे से। तो 31 नंबर पर प्रश्न दिया गया है, किसी रसायन शास्त्र के जनक किसे कहते हैं, यानी कि इंडियन ऑफ फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर हमारे जे1 लिबिक हैं। यदि किसी के स्थान पर हमारा किसी जैव रसायन पूछ लिया होता, बायोकेमिस्ट्री पूछ लिया जाता, तो हमारे कौन थे, हमारे कार्ल लीनबर्ग थे। ठीक, कार्ल लीनबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है मोनोसैकेराइड का सामान्य सूत्र। तो एक बार फिर से सवाल दिया गया है। ठीक है, मोनोसैकेराइड का सामान्य सूत्र क्या है। तो मोनोसैकेराइड का सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। क्या होता है, CnH2nOn होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है C6H12O6 अणुसूत्र है। तो ये हमारा किसका अणुसूत्र है, यह बताना है। तो देखिए दो अणुसूत्र हैं हमारे। ठीक है, ये हमारे ग्लूकोज के हैं और हमारे सुक्रोज फ्रक्टोज की भी है। जो फ्रक्टोज होती है वो हमारी फलों की शर्करा होती है। फलों की शर्करा को हम क्या कहते हैं, हम फ्रक्टोज कहते हैं। इन दोनों का फार्मूला सेम है। ठीक है, लेकिन जो संरचनात्मक सूत्र है यानी कि स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो अलग अलग हो जाता है। इसमें एल्डिहाइड समूह होता जुड़ जाता है, इसमें एल्डिहाइड समूह नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन। ठीक है, यानी ग्लूकोज एवं प्रोटीन्स। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्विशर्करा का उदाहरण नहीं है, यानी कि इसमें द्विशर्करा नहीं पाई जाती जल अपघटन पर करने पर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सुक्रोज, दूसरा ऑप्शन है सेलोबायोज, तीसरा ऑप्शन है माल्टोज, चौथा ऑप्शन हमारा रेफिनोज। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है माल्टोज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, एक मिनट, हाँ, सुक्रोज एवं ट्राइहलोज उदाहरण है। तो ये हमारे किसके उदाहरण है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन हमारा अपचाई शर्करा, दूसरा हमारा है गैर अपचाई शर्करा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा ए और बी, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे सुक्रोज और ट्राइहलोज का जो उदाहरण है हमारा, वो हमारा कौन सा हो जाता है, सी ऑप्शन हमारे दोनों, यानी ए और बी। हमारा जो सुक्रोज है ये हमारा रिड्यूसिंग शुगर है, और हमारा जो ट्राइहलोज है हमारा ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो फेलिंग विलियन देते हैं या फिर फेलिंग परीक्षण देते हैं, फेलिंग परीक्षण देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ठीक है, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलियन नहीं देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। अगला हमारा बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है 36 नंबर पर, किण्वन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है। तो किण्वन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद CH3CH2OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगले हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 37 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा जल, ठीक है, कौन सा जल में घुलनशील है, कौन जल में घुलनशील है यह बताना है। तो पहला ऑप्शन है मोनोसेकेराइड, दूसरा ऑप्शन है ओलिगोसेकेराइड, तीसरा ऑप्शन है दोनों, इसके बाद डी ऑप्शन है पॉलीसेकेराइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वो हो जाता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत जितने भी आते हैं जैसे सुक्रोज हो गई, ठीक है, तो इस प्रकार से जो सुक्रोज हमारा ये जल में घुलनशील है। करेक्ट आंसर हमारा बी, ओलिगोसेकेराइड। अगला बढ़ते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड का जल अपघटन करने पर मोनोसेकेराइड की कितनी इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। तो ओलिगोसेकेराइड का जल यानी कि जब हम जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे यानी हाइड्रोलाइसिस जब कराएंगे, रिएक्शन जब कराएंगे, तो हमारे जल अपघटन के आधार पर हमें, ठीक है, 2 से 10 इकाइयाँ हमें प्राप्त होती हैं, किसकी, मोनोसेकेराइड की प्राप्त होती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाता है, 2 से 10 इकाइयाँ। और जब हम ओलिगोसेकेराइड का जल अपघटन कराने पर हमें असंख्य, ठीक है, असंख्य मतलब दो या 10 से अधिक हमें मोनोसेकेराइड की जब इकाइयाँ प्राप्त होती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलीसेकेराइड कहलाता है। पॉलीसेकेराइड कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ, पॉलीसेकेराइड हमें प्राप्त होता है, ठीक है, वो पॉलीसेकेराइड कहलाता है।
नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, 1 मिनट, हाँ। 1 ग्राम प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करता है, तो 1 ग्राम प्रोटीन जो हमारा होता है कितना ऊर्जा प्रदान करता है, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। आगे चलते हैं, तो दूध में कौन सा एंजाइम्स लैक्टोज शर्करा को तोड़ देता है, तो दूध में जो हमारा कौन सा शर्करा पाया जाता है, ठीक है, तो वो हमारा पाया जाता है लैक्टेज। लैक्टेज क्या करता है, हमारा लैक्टोज शर्करा को तोड़ देता है। आगे हम बढ़ते हैं, तो अंडे के सफ़ेद भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसमें हमारा एल्बुमिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सॉरी, ओवल ब्यूमिन दिया गया इसमें, ठीक है, तो ओवल ब्यूमिन नहीं सही है हमारा, ठीक है, एल्बुमिन इसका जो होता है तो हमारा राइट हो जाता है। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। आगे हम चलते हैं, तो आगे दिया गया है हमारा सभी एंजाइम्स होते हैं, तो सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन्स, ठीक है, सभी प्रोटीन्स हमारे एंजाइम्स नहीं होते हैं, एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या होती है, तो आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, 10 है। इसके बाद नेक्स्ट है, बाल एवं नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो हमें बाल एवं नाखून में केराटिन पाई जाती है, ठीक है, केराटिन या फिर केराटिन पाई जाती है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे हमारा प्रश्न बढ़ता है, हमारा दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में हमारा केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और हमारे इसमें देख लीजिए क्रिएटिन नाखून एवं बाल का प्रोटीन है, इसका नाखून एवं बाल का प्रोटीन हमारा क्रिएटिन है। ग्लोबुलिन क्या है हमारा, ग्लोबुलिन हमारा अंडे का प्रोटीन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पादित लिपिड्स का उदाहरण है, ठीक है, डिवाइडेड लिपिड कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है टर्पीन्स। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन आप लोग अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है फसल, दूसरा ऑप्शन है स्टार्च, तो मक्का में स्टार्च की मात्रा 65%, जी हाँ राइट है। धान में 75%, ठीक है, आलू में 80%। इसके बाद अगला हमारा दिया गया है गेहूं में 50% नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी ऑप्शन यानी गेहूं। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद 48 नंबर पर है सेलुलोज प्राप्त की जाती है, तो जो सेलुलोज होती है हमारी वो किससे प्राप्त की जाती है यह बताना है, ठीक है, तो हमारा जो सेलुलोज होता है हमारा जूट से प्राप्त किया जाता है, सनई से भी प्राप्त किया जाता है, कपास से भी प्राप्त किया जाता है, और साथ साथ, ठीक है, हमारे पटसन जो होते हैं, ठीक है, पटसन, इससे भी हमारा प्राप्त किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है उपयुक्त सभी। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा CHO एल्डिहाइड पाई जाती है, तो हम सबसे पहले बता दिया हूँ ग्लूकोज है। फ्रक्टोज में CHO का अभाव होता है, यानी एल्डिहाइड समूह नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा हमारा 50 नंबर पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें दिया गया पेप्टोन्स, ठीक है, तो पेप्टोन्स में इसमें दिया गया है, 1 मिनट, पेप्टोन्स में हमारा क्या दिया गया है, सरल प्रोटीन, ठीक है, इसके बाद एल्बुमिन में संयुक्त प्रोटीन, इसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन में व्युत्पादित प्रोटीन, इसके बाद डी ऑप्शन हमारा फास्फोप्रोटीन में संयुक्त प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है, फास्फोप्रोटीन में संयुक्त प्रोटीन। अगला प्रश्न हमारा बनता है 51 नंबर पर, फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो फलों में हमारी फ्रक्टोज पाई जाती है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, हमारी फ्रक्टोज होती है, और यह किस में पाई जाती है, फलों में पाई जाती है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हमारा प्रश्न है, सुक्रोज का जल अपघटन करने पर प्राप्त होते हैं, तो एक अणु ग्लूकोज और एक अणु प्राप्त हमारी फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर हमारा क्या बना है, हमारा सुक्रोज बना है। नेक्स्ट हमारा अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो स्रोत हमारा है वो मधु है, जी हाँ ये राइट आंसर है। ग्लूकोज का सबसे जो अधिक स्रोत है वो हमारा मधु है, ठीक है, यानी मध है।
इसके बाद हमारा है लैक्टोज। तो लैक्टोज में जो हमारा सबसे अधिक पाया जाता है दूध में पाया जाता है। सुक्रोज, सुक्रोज हमारा किसे आलू में नहीं पाया जाता है, ठीक है। जो हमारा सुक्रोज होता है गन्ने में यदि दिया होता है तो गन्ने में हमारा राइट हो जाता है। इसके बाद माल्टोज, तो माल्टोज हमारा जौ है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डोज शर्करा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मैनो, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन है फ्रक्टोज, चौथा ऑप्शन है गैलेक्टोज। करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है फ्रक्टोज। इसके बाद लिपिड शब्द को प्रतिपादित किया था। तो लिपिड शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो ब्लूर नामक साइंटिस्ट ने दिया था 1943 में, ठीक है। ब्लूर नामक साइंटिस्ट ने दिया था 1943 में लिपिड्स। इसके बाद दिया गया 56 नंबर पर हमारा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोलिपिड्स का अवयव नहीं है। तो फास्फोलिपिड्स का अवयव हमारा प्रोटीन नहीं है। फास्फेट तो पाया ही जाता है, ग्लिसरॉल भी पाया जाता है, अल्कोहल भी पाया जाता है, लेकिन हमारा प्रोटीन नहीं पाया जाता है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है। इसके बाद दिया गया 57 नंबर पर ट्राइग्लिसराइड है। तो जो ट्राइग्लिसराइड जो होता है हमारा जल में अघुलनशील होता है, इसमें जल में घुलनशील नहीं होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दिया गया है लिपिड्स का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो लिपिड्स का अपेक्षिक घनत्व 0.8 होता है, ठीक है, राइट हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटीन जल अपघटन करने पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्रदान करता है, ठीक है, अमीनो अम्ल का मिश्रण प्रदान करता है, तो वो हमारा सरल प्रोटीन है, ठीक है। जो सरल प्रोटीन होता है इसके जल अपघटन से हमारा, ठीक है, ये हमारा केवल अल्फा एमिनो अम्लों का मिश्रण प्रदान करता है। इसके बाद प्रोटीन बनी होती है, तो प्रोटीन किस किस से बना होता है, तो इस पर हमारा राइट हो जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस से मिलकर बना होता है प्रोटीन्स। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टोटल हमारे 60 क्वेश्चन थे, तो सबके सब कंप्लीट हो गए। तो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।